श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। श्री हनुमतिये नमः श्री हनुमतिये नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमतिये नमः श्री गणेशाय नमः। बैखानस सोई सोचे जोगु तपु बिहाई जे ही बावई भोगु। सोचिए पिसुन अकारन क्रोधी जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भगत नहीं होता। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सोचनीय नहीं कौशल राउ भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। भयउ न अहै न अब हो निहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ और न है और न अब होने का ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिशि नाथा बर नहीं सब दशरथ गुण गाता। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कह उतात के ही भांति को करी ही बड़ाई तासु। राम लखन तुम्हें शत्रुहन सरिस सुवन सुचि जासु। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़े भागी बादी विषाद करियते ही लागी। यह सुनी समुझी सोचु परिहरहु सिर धरि राज रजाय सुकरहु। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राज पदु तुम्हें कहू दीना पिता बचनु फुर चाहिए कीना। तजे राम जे ही बच नहीं लागी तनु परिहरे राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। नरपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीश धरी भूप रजाई हाई तुम्हें कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसीलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारे मातु लोक सब साखी। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारे मातु लोक सब साखी। तनय जजाति ही जो बुन दयऊ पितु आज्ञा अग अज सुन भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी, माता को मार डाला।
सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति ऐन। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा सो परिहरहु। सुरपुर नरपु पाई ही परितोषु, तुम्हें कहू सुक्रतु सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित संवत सब ही काजे ही, पितु देई सो पावई टीका। करहु राजू परि हरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वह राज तिलक पाता है। इसीलिए तुम राज्य करो, गलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सुनी सखू लहब राम बेदेही, अनुचित कहब न पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को सुख पाएंगे। कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्यादि आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जानी, सो सब विधि तुम्हें सन भल मानी। सौंपेहु राजू राम के आए, सेवा करेहु स्नेह सुहाए। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। श्री अनुमतिये नमः कीजिए, गुरु आय सुअवसी कहे सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस तस, तब करब बहोरी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरजु कहि, पूत पथ्य गुरु आय सुअहि। सो आदरीय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। कौशल्या भी धीरज धर कर कह रही है, हे पुत्र गुरु जी की आज्ञा पालन करो, उनका आदर करना चाहिए, हित मानकर उनका पालन करो। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर दो। वन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम्हें ही भांति तात कद राहु। परिजन प्रजा सचिव अब सब अम्बा, तुम्हें ही सुत अब कह अब लंबा। श्री रघुनाथ जीवन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबको एक ही सहारे हो। लकी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरजु धरऊ मातु बलि जाई। सिर धरी गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुखु हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठिन देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उनके अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन करके कुटुंबियों को दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु।
सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी के गुरु के वचनों को और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस से सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरतु व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत बिरह पुर अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते ही, बिसरी सब ही सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरतु व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते ही, बिसरी सब ही सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू हृदय बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सूध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी, सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। श्री अनुमतिये नमः। भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अभी जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। धैर्य की दूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, मातु चित धरियाय सुदीना, वशिशीष धरी चाहे की नाम। गुरु जी ने मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया। प्रजा मंत्री सब सम्मत है, माता ने भी उचित समझकर आज्ञा दी और मैं अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिए भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि वह गुरु पिता माता स्वामी सुहृदय की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तो मैं तऊ देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हउनी के, तदपि होत परितोष सुन जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम्हें बिन मोरी सुनी लेहू, मोही अनुहरत सिखावनु देहू। उतरु देहू क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए, मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष और गुणों को नहीं गिनते। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। पितु सुरपुर सिय राम, वन करन कहु मोहि राजू। एहि ते जानहु मोर हित के, आपन बड़ काजू। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीता जी वन में है और मुझे आप राज्य के लिए कह रहे हैं। इसमें मेरा कल्याण समझते हैं।
या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। शोक समाजू राजू के ही लेके, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण बारुआ, बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारु। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ बेकार है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार बेकार है, व्यर्थ है सरुज शरीर। बादी बहु भोगा बिनु हरि भगति, जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सबु बिनु रघुराई। श्री अनुमतिये नमः, श्री अनुमतिये नमः, श्री अनुमतिये नमः। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, बेकार है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जीवन के बिना सुंदर देह बेकार है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊ राम पाही आय सुदेहु, एक ही आंख मोर हित एहू। मोहि नृप करी भले आपन चहु, सोऊ स्नेह जड़ता बस कहू। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं, एक ही आंख मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता के वश होकर ही कह रहे हैं कि कई सुए कुटिल मति राम, बिलमुख गत लाज। तुम्हें चाहत सुख मोह बस, मोहि से अगम के राज। के कई सुअ कुटिल मति राम, विमुख गत लाज। तुम्हें चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। के कई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहू साचू सब सुनी पति आऊ, चाहिए धर्मशील नर नाहू। मोहि राजू हटि देई हहु, जब ही रसा रसातल जाई ही तब ही। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे तो ही पृथ्वी पताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहु काननु दीना, बिचुरत गमनु अमरपुर कीना। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहु काननु दीना, बिचुरत गमनु अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी को वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया, उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनर्थ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, हो सवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ, श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निदरी कुली सूझहि लही बढ़ाई। इसका कारण यही है कि ये प्राण
श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारजू कठिन होई दोषु नहीं मोर, कुली से अस्थित उपलते लोह कराल कठोर। मंगल भवन ये मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अमीर बिहारी। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। के कई भव तनु अनुरागे पावर प्राण अगाई अभागे, जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे। देखब सुनब बहुत अब आगे, के कैसे उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। लखन राम शिय कहूँ बनु दीना, पठई अमर पुरपति हित कीना। लीन विधवपन अपजसु आपू दीनेऊ, प्रजहि सो कुसंतापू। लक्ष्मण और श्री राम और सीता जी तो वंदिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया। स्वयं विधवापन और अपयश लिया, राजा को शोक और संताप दिया। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। श्री हनुमति नमः। मोहि दीन सुखु सुजसु सुराजू, कीन के कई सब कर रा काजू। एहि ते मोर का अबनी का, ते ही पर देन कहूँ तुम्हें टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, के कई ने सभी का काम बना दिया। इसमें अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कि कई जठर जन्मी जग माही, यह मोही कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। के कई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने बना दी, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ते ही पुनि बीछी मार, ते ही पियाइए बारुनी कहु का उपचार। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अमीर बिहारी। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो और फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसकी यह मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कि कई सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंची दीन मोही। सोई दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोही विधि बादी बड़ाई। के कई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने बेकार दी, व्यर्थ ही दी है। तुम्हें सब कहूँ कढ़ावन टीका, राय रजाय सुसब कहनी का। उतरु देऊ केहि विधि केहि कहू सुखेन जथा रुचि जेहि। आप सब लोग मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं, राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुख पूर्वक वही कहे। मोहि कुमार तु समेत बिहाई, कहू कही के किन भलाई। मो बिनु को सचराचर माही, जेहि सिय रामू प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता के कई समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत मेरे सिवा कौन है जिसको श्री राम और सीता जी प्राणों के समान प्यारे न हो। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अमीर बिहारी। महात्मा भरत आपकी जय हो, जय हो, जय हो। परम हानि सब कह बड़ लाहू, अधिनु मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस हूँ,
सबुई उचित सब जो कछु कहूँ, जो परमहानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं वह सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विशेषी, कै सुबाय स्नेह बस मोरी दीनता, देखी मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अनिर बिहारी। श्री हनुमतिये नमः। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसीलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवंशी ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना, मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सबू को। गुरु जी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम उषिए जग माही, को न कही मोर मत नाही, सो में सुनब सहब सुकुमानी, अंतहु की चेता जय पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। डरु न मोही जग कही कि पहुँचू, परलोकहु कर नाहिन सोचू, एक ही उर बस दुसह दवारी, मोही लगी भेषिय रामू दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक दुसह दवानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए, जीवन लाहु लखन भल पावा, सबु तजी राम चरण मनु लावा, मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ कहाँ पछिताऊ अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर त्याग कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री सीताराम जी वनवास के लिए ही हुआ है, मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। आपनी दारुण दीनता कहु सबई सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाई। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाऊ मोही नहीं सूजा, को जिए के रघुबर बिनु बूझा, एक ही आंख यही मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता, श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अन भले अपराधी, बेमोही कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हई कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ, अपराधी हूँ और मेरे ही कारण सब उपद्रव हुआ, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्या राम। शील सकुच सूटी सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ,
अरिहुक अनबल कीनन रामा में शिशु सेवक जदपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर है। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजरे बिहारी। भरत जी आपकी जय हो, तुम्हें पे 5 मोर बल मानी। आयसु आशीष देहु सुबानी। जेहि सुनी विनय मोहि जनु जानी। आवही बहुरी रामु रजधानी। आप पंच लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आए। यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठु सदा सदोष। आपन जानी न त्यागी अहीं मोही रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ और मैं दुष्ट तथा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजर बिहारी। भरत बचन सब कह प्रिय लागे राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे मंत्र से बीज सुनत जनु जागे। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। श्री राम जय राम। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम योगी रूपी भीषण विष से सब जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरु पुर नर नारी सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहि सराही सराही राम प्रेम सुमूर्ति तनु आही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सरा कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। तात भरत यस काहे न कहू प्राण समान राम प्रिय हूँ। जो पावरु अपनी जड़ताई तुम्हें ही सुगाई मातु कुट लाई। हे तात भरत आप ऐसा क्यों न करें। श्री राम जी को आप प्राणों की समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। 100 कोटिक पुरुष समेता बसी कलप सत नरक निकेता। अहि अग अवगुण नहीं मनी गई हरई गरल दुख दारिद दहई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसी चलिए बन राम जय भरत मंत्रु बल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सब ही तुम्हें अवलंबनु दीन। है भरत जी वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। भासब के मन मोदु ने थोरा जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नवनी के भरतु प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ अर्थात बहुत आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हो। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माई
सीलु स्नेहु सराहत जाहि। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वे सील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहे परस्पर भाबड़ काजू सकल चले कर सजही साजू। कही परस्पर भाबड़ काजू सकल चले कर साजही साजू। जे ही राखई रहू घर रखवारी सो जानई जनु गर्दनी मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कही नहीं काहू को न चाहिए जग जीवन लाहू। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुकु सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अनिर बिहारी। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए तो श्री रामचंद्र जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करे। घर घर साजही बाहन नाना हर सुहृदय पर बात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारू नगरु बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं, हृदय में हर्ष है, सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आई। जो बिनु जतन चलो तजी ताही तो परिणाम मोरी भलाई पाप शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उनकी व्यवस्था के लिए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। करई स्वामी हित सेवकु सोई दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले जे सपने हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसा विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी सपन में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मरमु धर्मु भल भाषा जो जेहि लायक सोते ही राखा। करी सबु जतनु राखी रखवारे राम मातु पही भरतु सिंधारे। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। भरत जी ने सबको भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया। जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान। कहे बनावन पाल की सजन सुखासन जान। श्री राम जय जय राम। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आत्र दुखी जानकर उनकी पालकियां तैयार करने के लिए सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। चक चकी जिमीपुर नर नारी चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निशि भयउ बिहाना भरत बोलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आतुर होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जगत में जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहे उलेहु सबु तिलक समाजू बनहि देव मुनि राम ही राजू।
बेगी चलहु सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। और कहा तिलक का सब सामान लेकर चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ हाथी सजवा दिए। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह की न पयाना। शिविका सुबक न जाई बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सोपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिरी राम शिय चरण तब चले, भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब सीताराम चंद्र जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। राम दरस बस सब नर नारी, राम दरस बस सब नर नारी। जनु करी करनी चले तकी बारी, बनशिय राम समुझी मन माही। सानुज भरत पया देही जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यास से आती अतनी जल को तक्कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हो। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में है। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी सनेहु लोग अनुरागे, देखी सनेहु लोग अनुरागे। उतरी चले हय गए रथ त्यागे, जाई समीप राखी निज डोली। राम मातु मृदु बानी बोली, जाई समीप राखी निज डोली। राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग मन में मगन हो गए, उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल ही चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी की उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात रथ चढ़हु रथ बली मैं तारी। होई प्रिय परिवारु दुखारी, तुम्हारे चलत चली सबु लोगु। सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। हे बेटा, ये माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शौक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरी बचन चरण सिरु नाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तट पर किया। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध पीते, कोई फलाहार करते हैं, कोई रात को एक ही बार भोजन करते हैं, कोई भूषण और भोग विलास को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बसी चले बिहाने, सरंग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई से विषादा। रात भर
सही नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए। सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने जब समाचार सुना तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी कारण कवन भरतु बन जाही है कछु कपट भाव मन माही जो पे जिए न होती कुटिलाई तो कत लीन संग कटकाई। क्या कारण है? जो भरत वन को जा रहे हैं मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जान ही सानुज राम ही मारी करऊ अकटंक राजू सुखारी भरत न राजनीति उरानी तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुर ही जुजारा राम ही समर न जीत निहारा काच रजू भरतु हस करही नहीं विष बेली अमीय फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्यवीर जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कह रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती अस विचारी गुहु ज्ञाति सन कहे उस जग सब होऊ हतुआ सहू बो रहू तरनी कीजिए घटा रोहू। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबो दो, सब घाटों को रोक दो। संजोइल रोकहु घाटा ठाटऊ सकल मरे के ठाटा सन्मुख लोह भरत सन लेऊ जियत न सुर सरी उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो, सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। समर मरनु पुनि सुर सरी तीरा राम काजु छन भंगु शरीरा भरत भाई नृपु में जन नीचू बड़े भाग हसी पाई है मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और अक्षण भंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी स्वामी काज करी हऊ रन रारी जस धवली हऊ भुवन दस चारी तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा, 14 लोकों में अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा राम भगत महु जासु न रेखा जाय जियत जग सो मही भारू जननी जो बन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर बेकार है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुलाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति सब ही बढ़ाई उछाऊ सुमिरी राम मांगे तुरत तरकस धनुष सनाहू। मंगल भवने मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो
गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहु भाई हूँ सजहु संजोहु सुनी रजाई कदराई न को भले ही नाथ सब कह सहरसा एक ही एक बढ़ा वही कर सा। उसने कहा हे भाइयों जल्दी करो, सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लाए। सब हर्ष के साथ बोल उठे हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी सुर सकल रन रुचि रारी सुमिरी राम पद पंकज पनहि भांति बांधी चढ़ाई ने धनहि। निषाद राज ने जोहार करके तब निषाद चल दिए। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातिया छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुइयों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरी पहिरी कूड़ी सिर धरही फरसा बांस सेल सम करही एक कुशल अति ओढ़न खांडे कूदही गगन मनहु छिति छाड़े। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले बरछों को सीधा कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हो। निज निज साजु समाजु बनाई गुह राउत ही जो आरे जाई देखी सुबट सब लायक जाने ले नाम सकल सन्माने। अपना साज समान लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाई हूँ लावहु धोख जनी आजू काज बड़ मोही सुनी सरोस बोले सुबट वीर अधीर न होई। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंगिरे बिहारी। उसने कहा हे भाइयों धोखा न लाना अर्थात मरने से न डरना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। वह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश से बोले हे वीर अधीर मत हो, राम प्रताप नाथ बल तोरे करही कटकु बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाऊ न पाछे धरही रुंड मुंड मयम मेदिनी करही। हे नाथ श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे, जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा जाएगी। दीक निषाद नाथ बल टोलू कहेऊ बजाऊ जुझाऊ ढोलू। इतना कहत छींक भय बाए कहेऊ सगुनियन खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा जुझाऊ लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाई और छींक हुई। शकुन विचार वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़े को कह सगुन विचारी भरत ही मिलिए न होई ही रारी। राम ही भरतु मनावन जाई सगुन कहस बिग्रहु नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सोनी गुह कह नीक कह बूढ़ा सहसा करी पछिताही विमूढ़ा। भरत सुभाव सीलु बिनु बूझे बड़ी हित हानि जानि बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राज ने कहा बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं।
भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत हानि है। कह गऊ घाट भट समिति सब लेऊ मरम मिली जाई, बुझी मित्र हरि मध्य गति तस तब करी हऊ आई। मंगल भवनी है मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। अते हुए वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो, मैं जाकर भरत जी से मिलकर उसका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का उदासीन का है, यह जानकर तब आकर वैसा ही उसी के अनुसार मैं प्रबंध करूंगा। श्री अनुमति नमः। लखब सनेहु सुबाए सुहाए, भैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कहीं भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा, वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी बार कहारन है आने। मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। कार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। ते की दूरी ते कही निज नामू, कीन मुनि सही दंड प्रणामू। जानी राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहे बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूरी से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया। भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सोनी संदनु, त्यागा चले उतरी उमगत अनुरागा। गाऊ जाति गुहु नाउ सुनाई, की न जोहारू माथ महिलाई। वह श्री राम जी का मित्र है, इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राज ने अपना गांव जाति नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई। प्रेम न हृदय समाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। दंडवत करके भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरतु ताही, अति प्रीति लोग सिहाई। प्रेम के रीति धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराही ते बरी सही फूला। भरत जी को अत्यंत प्रेम से गले से लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिंहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छा छुई ले सींचा। तेई बरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकुआर भरकर हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम वंश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कही जे जमुआई, तिनई न पाप पुंज समूहाई। यह तो राम लाई उर्लीना,
कुल समेत जगु पावन की ना। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का ही उच्चारण होता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गु को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया। कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्म नासु जलु सुर सरी परई, तेई को कहु शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जुगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है। उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते श्री वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चांडाल सबर खास यवन कोल और किरात, राम राम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः। प्रभु, जहाँ मैं श्री रामचरित्र मानस का ये पाठ सुना जा रहा हूँ, भगवान उन भक्तों पर कृपा करना, भगवान उन पर बहुत दया करना, कृपा करना, यही मेरी आपसे विनती है। प्रभु, इसको स्वीकार करो। श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो प्रभु हनुमान जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मंगल के करने वाले, मंगल को हरने वाले, रामचरित्र मानस पढ़ने सुनने वालों का कल्याण हो रहा है। प्रभु, उद्धार हो रहा है। उद्धार और कल्याण ये तो रामचरित्र मानस में होता ही है। इसमें भगवान शिव, हनुमान जी, भगवान श्री रामचंद्र जी सदा बसते हैं। इसमें सब देवी देवता, माता सीता जी, दुर्गा जी, सब इसी के अंदर समाहित है। सब श्री राम 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 राम। श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः। सब देवताओं का वास है श्री रामचरित्र मानस।